करते हैं सीडीएन का हमने पढ़ा था, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पढ़ा था। बूटस्ट्रैप क्यों होता है, ये इजी टू यूज़ होता है, रिस्पॉन्सिव फीचर होते हैं, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होती है, इसकी ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब एक तो ये है कि इसको यूज़ करना बड़ा आसान है, HTML और CSS के सारे कोर्स जो हैं या सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो लिखना पड़ता है। दूसरा रिस्पॉन्सिव फीचर है इसके, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, इसकी वेबसाइट्स के लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, मोबाइल का जो लेआउट था वो बनाने के लिए बूटस्ट्रैप ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, हर एक ब्राउज़र के ऊपर ये चल जाती है, कोई ब्राउज़र इशू नहीं करता। ठीक है, देन उसके बाद आगे हमने इसको स्टार्ट करना है कि हम बूटस्ट्रैप लेते कहाँ से हैं। बूटस्ट्रैप की एक वेबसाइट है, वहाँ से हमने इसको डाउनलोड करना होता है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप का ये जो लिंक है ये नेट के ऊपर अवेलेबल होता है। हमने करना क्या है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है। हमारी जो HTML की फाइल होगी, हमारी HTML की फाइल HTML start and HTML close, body start body close, head start and head close, ये हमारा HTML का सिंटेक्स है। हम इंटरनल CSS यूज करते हैं किधर, इंटरनल CSS हम कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ, इंटरनल CSS के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं इंटरनल CSS में? इंटरनल में हम क्या करते हैं? हाँ, अब मैंने इंटरनल CSS कर दी है, मैं कैसे करूँगा? हाँ, लिख दी मैंने। हम हम H1 यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, या ऐसे कह लें कि हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं बटन, बटन को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब बटन में हमने लिखा इंटरनल CSS। अब मैं इसको CSS के थ्रू कैसे इसको डिजाइन करूंगा? अब ये बटन जो है ना एक्चुअली, अब ये एज इट इज हमारे पास ये आ गया इंटरनल CSS। अब हमने इसको करना है इंटरनल CSS के थ्रू, कैसे करेंगे? हाँ, हम क्या करते हैं, हेड के टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग लगाते हैं। हम स्टाइल का टैग लगा के इसके अंदर हम यहाँ पे इसको स्टाइल के टैग को क्लोज करके यहाँ पे हम बटन की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, अब यही काम अगर हमने बूटस्ट्रैप से करना हो ना तो हमने यहाँ पे ये स्टाइल का टैग नहीं लगाना। ठीक है, हमने यहाँ पे जस्ट वो वाला अपना कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वाला बूटस्ट्रैप का वो लिंक कॉपी करना है। ठीक है, इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन होगी। अब हमने बूटस्ट्रैप के जो उसके अपने टैग्स है ना, हमने वो बस इधर यहाँ पे लिख दिया। उसका बटन का एक अपना टैग है। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के ना बटन्स कुछ ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इस तरह का बटन लगाएं, हम चाहते हैं कि हम इस तरह का डिफॉल्ट बटन लगाएं, हम चाहते हैं कि हम इस तरह के डिजाइनिंग वाला बटन लगाएं। तो इनके लिए ना ये टैग है, एग्जाम्पल्स है। बटन टाइप वही बटन है, क्लास उसकी BTN है, BTN डिफॉल्ट, BTN प्राइमरी, BTN समथिंग लाइक दैट। अब इस बटन को फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं बटन, हमने वही लगाया, उसकी टाइप में हमने बटन लिख दिया, क्लास में हमने जस्ट BTN लिखा। तो यहाँ पे ये बेसिक इसका बटन होगा। अब इस बटन को यहाँ पे हम यूं देख सकते हैं, ये देखो ये बेसिक बटन है, व्हाइट कलर का है। ठीक है, व्हाइट कलर क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इसके पीछे तो व्हाइट नजर यूं ऐसे आता है ना, हमें नहीं नजर आता। ठीक है, अब दूसरा बटन हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट, देन है ये प्राइमरी बटन। इस बटन की हमने ये कोडिंग की यहाँ पे, सिंपल एज दैट कि ये हमने बटन लिखा, उसकी टाइप में गए, टाइप में भी बटन लिख दिया, क्लास में ये हमने बटनों की बस क्लासेस याद कर दी होती है। यहाँ पे बटन्स का टैग है या H1 का टैग है या कोई और टैग है, इमेज का टैग है, उनकी जस्ट हमने क्लासेस याद रखनी है। अब इसकी क्लास क्या है, बटन, बटन डॉट प्राइमरी बटन। इसी तरह बटन, बटन के आगे प्राइमरी डिफॉल्ट बटन, ये हमने क्लासेस याद रखनी है। ये सिर्फ हम क्लास देंगे ना, जब क्लास देने से हमारे पास हमारे बटन की शक्ल ऑटोमेटिकली यूं हो जाती है। ना हमने इसका बैकग्राउंड कलर दिया, ना हमने इसमें कोई साइज दिया, हावर भी है इसमें, देख रहे हो, समझ आ गई बात की? ये उसके बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ये सारी चीजें दी हुई है। अब ये याद कैसे करनी है या इनको याद कैसे रखना है या ये हम यूज कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो बटन है, उसकी टाइप हमने बटन दे देनी है। अब उसकी हमने सिर्फ और सिर्फ ये क्लासेस याद रखनी है। सिंपल बटन के लिए, बेसिक के लिए बस बटन है। फिर बटन की अगर क्लास चेंज करनी है, बटन डॉट, बटन डिफॉल्ट, बटन प्राइमरी, बटन सक्सेस, बटन इन्फो, बटन वार्निंग, बटन बटन डेंजर एंड बटन लिंक। समझ आ गई बात की? अब डेंजर वाला ब्लैक वो हो जाएगा ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बटन डेंजर। रेड हो गया, ठीक है। इनकी अपनी क्लासेस है, उनको हम चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बनाई क्लासेस हम उठा के एज इट यूज कर सकते हैं। कलर चेंज करना पड़े तो फिर हम डेफिनेटली उसकी सीएसएस करेंगे, तो उसको चेंज करेंगे उसकी क्लास कॉल करके। अब ये क्लास है ना, इस क्लास के अगेंस्ट ही सारा काम होता है। आईडी या क्लास लगी हो तो फिर ही काम होता है। हमारी वो क्लासेस कॉल करने से जो उसकी बूटस्ट्रैप के अंदर उसकी डिजाइनिंग बनी बनाई पड़ी है ना, वो ऑटोमेटिकली लग जाती है। इसमें फर्क ये है, आसानी के लिए हो सकता है डेफिनेटली इसी क्लास को आप कॉल करेंगे। सीएसएस पहले आई थी ना, सीएसएस सीएसएस 3, बूटस्ट्रैप तो अब आ रही है। बूटस्ट्रैप 2005 में आई। अब तो आ रही है, लेकिन वो एडवांस चीजें हमें मतलब दे रही है सीएसएस की जो है, तो हम उसको रहने देते हैं, हम इस पे फोकस करते हैं, कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे मैं काम करता हूं लिए आप लोगों की क्वेश्चन मैंने सुन लिए। आप ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास सीएसएस से एडवांस चीज आ गई तो हम सीएसएस को स्किप करके आगे क्यों नहीं चले जाते? ठीक हो गया। दूसरी और क्या क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ कि सीएसएस जरूरी क्यों है और ये जरूरी क्यों है। सीएसएस हम बेसिक्स सारी करते हैं उसके अंदर। ये जितनी भी क्लासेस हैं और आईडीज हैं, ये लगती ही एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर है। अगर हम एचटीएमएल और सीएसएस नहीं आएगी तो हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसको कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने ये बटन एक लगाया, अब इस बटन के अंदर यहाँ पे बटन डैश डेंजर की हमने क्लास कॉल की हुई है इसकी। ये करने से हमारे पास बटन का ये कलर ऑटोमेटिकली ये रेड हो गया। ये तो अब बूटस्ट्रैप का अपना एक फंक्शन है कि उसने इसको रेड कर दिया। अगर हम ये रेड नहीं चाहते, रेड को हम चेंज करना चाहते हैं या अपने तरीके से हम इस बटन का साइज बड़ा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रेड वर्ड सारा कुछ यही है, ओके है, लेकिन हम इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर भी हमें कस्टमाइज तो करना पड़ेगा ना डेफिनेटली। तो फिर वो सीएसएस की जरूरत हमें साथ पड़ती है। लेकिन कुछ चीज हमें चाहिए जो एज इट इज हमें नेसेसरी है, एज इट इज हमें चाहिए। हमें उसमें हम चाहते हैं कि बस हम बना के फौरी लगा दे, तो हम वो क्लासेस कॉल करके दैट से हम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक हो जाता है। और दूसरे अगर पूरा मन तरीका हो तो वो ग्रीन आ जाता है। कई दफा ऐसे होता है कि हमने काम ज्यादा करना होता है, टाइम थोड़ा होता है, तो हम बड़े बनाए कोड उठा के लगा देते हैं ताकि एक्चुअली हमारी जितने भी रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनते हैं ना, या जितनी भी एडवांस लेवल की वेबसाइट्स बनती हैं, वो सारी उसमें ये बूटस्ट्रैप यूज होती है। अब बूटस्ट्रैप की वही बात आ गई कि इसकी ग्रिड की क्लासेस हैं, कॉलम, कॉलम एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, ये सारी इसकी क्लासेस हैं। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सएल, एक्स्ट्रा 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 लार्ज, ठीक है। तो ये सारी हमने जस्ट क्लासेस, जैसे कि बूटस्ट्रैप की 5 ग्रेड है तो उनके जस्ट कॉलम है, कॉलम के ये हमने क्लासेस याद कर लेनी है। इसी तरह आगे बटन्स आ जाएंगे, H1 आ गई। अब हम H1 सिंपल लगाते हैं। बूटस्ट्रैप की H1 में भी जस्ट क्लास H1, H2, H3, H4 है, कोई चेंज नहीं है। वो भी समझाऊंगा कैसी होगी वो। जब आपको सीएसएस आ जाएगी ना तो ये भी आ जाएगी। इनके लिए ये चीज़ें आसान है। आपने अभी सीएसएस सही की नहीं है, आपके लिए ये मुश्किल लग रही है क्योंकि आप अभी एचटीएमएल पे हो। ये देखो, क्लास डॉट टेबल की क्लास है, स्ट्रिप्ड टेबल में स्ट्रिप्ड बन जाएगी। डॉट को क्लास को एक्सेस करने के लिए होता है, आप लोगों को पता है। टेबल के साथ हैश आईडी के लिए होता है। ये डॉट टेबल के बाद आपने जस्ट बॉर्डर लगा देना तो बॉर्डर वाला टेबल आ जाएगा, हावर लगा देंगे हावर वाला आ जाएगा। टेबल डार्क डार्क टेबल चाहिए डार्क आ जाएगा, बॉर्डरलेस टेबल चाहिए बॉर्डरलेस आ जाएगा, रिस्पॉन्सिव टेबल चाहिए रिस्पॉन्सिव आ जाएगा। इसमें
टेबल की div के साथ उसकी क्लासेस को कॉल कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे कुछ बूटस्ट्रैप के अलग बटन हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, बेसिक, प्राइमरी, ये सारे बटन अभी हमने पढ़े हैं। अब इन बटन के साथ आउटलाइन प्राइमरी बटन, अभी हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हमने जैसे डेंजर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ये प्राइमरी बटन आ गया। अब इसी प्राइमरी को हमने यहाँ पे क्या करना है, बटन आगे उसके साथ सिर्फ आउटलाइन लिख देना है, इसके दरमियान सिर्फ हमने आउटलाइन वाली कर देनी है, ठीक है, आउटलाइन लिख देना है। तो जो हमारा बटन था वो आउटलाइन में चेंज हो गया। अगर हम ये CSS से करें तो CSS के थ्रू हमने क्या करना होता है, हमने इसको बॉर्डर देना होता है, बैकग्राउंड कलर हमने ख़त्म करना, वाइट करना होता है, इसका जो कलर है उसको ब्लू करना होता है। लेकिन इसमें देखें तब जाके ये काम होता है, लेकिन इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ आपने वो क्लास कॉल कर देनी होती है, ये काम हो जाता है। बूटस्ट्रैप का ये फ़ायदा है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम टाइम बचता है डेफिनेटली। इसी तरह अगर आगे हम चलें तो यहाँ पे हमारे पास इसके बटन की काफ़ी सारी क्लासेस आती हैं। बटन की ग्रुप्स आ गए, इमेज, इमेज आपको पता है राउंड करना हो, उसको बॉर्डर लगाना हो, राउंडेड सर्कल करना हो, थंबनेल में बनाना हो तो बड़ा उसमें हमें मुश्किल है। बटन्स की ये थे, बटन्स की तरह इसी तरह हमारे पास जंप बटन होते हैं। जंप बटन्स के आगे चलते हैं, ये लाइक ये टूल टिप है। अब टूल टिप क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल हम ये किसी भी टूल के ऊपर लेके जाते हैं ना, तो इसने बता दिया कि ये प्रिंट फाइल के लिए है। अब हम इधर लेके जाएंगे तो ये बता देगा कि सेंड ईमेल, यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि शो प्रीवियस पेज या नेक्स्ट पेज। ये जो उस टूल पे लेके जाने से जो उसकी टिप शो होती है ना, ये टूल टिप होती है कि ये टूल किस लिए बनाया गया। हम अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पेज है ना, हम इस पेज पे लेके जाएं तो ये बताए कि ये बटन किसके लिए है, ये टूल टिप होती है। अब ये टूल टिप हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बटन के ऊपर अगर हमने लगाया है, टू क्रिएट अ टूल टिप एड द डाटा डैश VS डैश टॉगल, टॉगल के अंदर आपने टूल टिप दे देनी है, ठीक है। अब बटन के अंदर प्राइमरी बटन हमने लिखा हुआ है, जस्ट हमने इसके अंदर ये वाला ऐड करना है और उसका टाइटल क्या करना है, हो रहे समथिंग लाइक हम ये कर देते हैं, ये चीज़ उसमें ऐड करते हैं। मैं आपको खुद ये करके भी दिखाता हूँ, लिख के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके आगे हमने ये चीज़ सिर्फ ऐड की है, डाटा डी डी बस नहीं आया था, एक सेकंड, ये डाटा नहीं आया था डी, और ये टाइटल इसका यहाँ तक। ये अब हमने इसका क्या किया जी, ये हमारे पास डाटा BS टॉगल ये इसका अलग है और ये इसका टाइटल वाला एट्रीब्यूट अलग है। अब ये इसमें अप्लाई कैसे होगा, ये इसको लगेगा कैसे, वही मैं भी देख रहा था कि कोटेशन का कोई मसला आ रहा है। नहीं पूरी है, ये देखो ये इसकी है और ये इसकी है, यही मैं देख रहा हूँ। बंद होने वाली है क्या बंद है, हम यहाँ पे खुद लिख लेते हैं DATA डाटा आ गया ना, आगे उसके बाद बस डॉट टॉगल था। एक सेकंड, यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे इसको सेट कर लूँ एक दफ़ा, इसको मैं ज़रा चला के एक दफ़ा चेक कर लूँ, आ रहे हैं बस, ठीक है आ रहे हैं। प्राइमरी है, आउटलाइन है, ओके हो गया। ये हमने डाटा डैश BS डैश टॉगल, आगे उसके अंदर उसकी हमने क्या लिखी, उसकी जो वैल्यू थी टूल टिप लिखी, ठीक है। टूल टिप लिखने के बाद आगे हमने उसका टाइटल जो भी देना चाहे हम उसके अंदर उसका टाइटल दे सकते हैं। टाइटल में जो भी हम लिखेंगे ये आएगा, टाइटल टाइटल, और उसके अंदर हमने यहाँ पे इसको टाइटल को ही देना है। टाइटल एक्चुअली वो चीज़ होगी जो आपने शो करवानी है, ठीक है। यहाँ पे बटन
लिख दें, ठीक है। अब हम इधर जाते हैं, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये बटन नीचे आपका आ गया। समझ आई बात की? यस सर। टूल टिप आई। अब एक और बात, here is a tool tip view button, here is a tool tip button। तो यहाँ पे अब ये सारी की सारी कोटेशन लिखी आएगी, here is a tool tip button, ये होती है टूल टिप। समझ आ गई बात की? हाँ जी, दैट इज अ टूल टिप बटन। ये हमारी बूटस्ट्रैप है, जो कि ये कुछ पॉप ओवर है, अगर आप उसके ऊपर लेके जाए तो अपीयर होता है, ठीक है। यहाँ पे टॉगल के आगे हमने यहाँ पे टॉगल नहीं देना, यहाँ पे हमने करना है पॉप ओवर। जहाँ पे हमने टॉगल दिया हुआ है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पॉप ओवर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉप ओवर, तो इसका रिएक्शन टोटली अलग अपीयर होगा, ठीक है। ये पॉप ओवर ये इस साइड पे अपीयर हो रहा है, ये इस साइड पे अपीयर होना चाहिए, राइट साइड पे अपीयर होना चाहिए, ये भी सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। साथ साथ हम करते रहेंगे, लेकिन ये है एक्चुअली टूल टिप के लिए ही। इसका कंटेंट भी है, सम कंटेंट इनसाइड। इसको टॉगल को यहाँ की पॉप ओवर, इसका टाइटल भी पॉप ओवर करेंगे। ये सारे टूल टिप्स हैं, स्क्रॉल स्पाई, इस तरह के ये छोटे छोटे इसके जो है एलिमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, इसके छोटे छोटे फंक्शन हैं। ये आपकी बूटस्ट्रैप है। बस इतना सा जो है मेरे ख्याल से बूस्ट है, बाकी सारा की सारा हम फाइनल के सिलेबस में करेंगे। ओके हो गया जी? ठीक हो गया, इतना काफी आप लोग